नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 12 लोकगीत के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। निबंध से में हमारा पहला प्रश्न होगा, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर में लिखेंगे, निबंध में लोकगीतों की कई माध्यमों से चर्चा की गई है, जो इस प्रकार हैं। लोकगीत में शास्त्रीय संगीत, लोकगीत त्यौहार और अवसर, लोकगीत में अलग अलग यंत्रों के प्रयोग, लोकगीत अलग अलग बोलियां और पहनावा, लोकगीत की भाषा, लोकगीत में गीत और नाच, और लोकगीत के राग। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर में लिखेंगे, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास कई गीत हैं, जैसे कि पहला विवाह के गीत, जन्म के अवसर गाए जाने वाले गीत, त्योहारों के गीत, सावन के गीत, होली के गीत, विरह के गीत। इसके अलावा संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत, नदी के नहाते समय के गीत, ऋतुओं से संबंधित गीत इत्यादि। प्रश्न नंबर 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हो तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर में लिखेंगे, लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, लोकगीत गांव की जनता के गीत हैं। ये साधारण वाद्य यंत्रों की मदद से गाए जाते हैं। दूसरा, ये विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तन के समय भी गाए जाते हैं। तीसरा, लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। चौथा, लोकगीत अशास्त्रीय होते हैं, इनके राग और बोल क्षेत्रानुसार होते हैं। पांचवा, लोकगीत क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं। छठा, लोकगीत लिखित न होकर कंठस्थ या मौखिक होते हैं। और सातवां, लोकगीत अत्यंत मनभावन और उल्लास वाले होते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न 4 से। पर सारे देश के खालिस्तान अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर में लिखूंगा, विद्यापति का अर्थ होता है कि कहीं किसी राज्य का विद्वान। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति का अर्थ है कि हर राज्य, हर जगह, हर गांव के अलग अलग कवि होते हैं, और अलग अलग कवियों के अलग अलग गीत मुख्य होते हैं, जिनकी अपनी ही पहचान होती है। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। उत्तर में हम लिखेंगे, लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही लोकगीत और नृत्य होते हैं। बड़े शहरों में इन सब का कम विकास हुआ है, लेकिन फिर भी शहरों में लोक गायकों का सम्मान किया जाता है। कजरी, सोहर, शहरी, नगरी, इनके प्रसिद्ध गीत ही हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, जीवन जहाँ इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशियान नामक लोकगीत में से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। उत्तर में हम लिखेंगे, हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। लोकगीत का पहले के जीवन में बहुत बोलबाला रहा है, पूरे जीवन में यह प्रचलित रहा है। विदेशिया नामक लोकगीत बहुत लोकप्रिय रहा है। इससे लोकगीत से प्रेमी प्रेमिका को अलग सी भावना प्राप्त होती थी। ये गीत सुनकर मन हर्षोल्लास से भर जाता था। भाषा की बात में पहला प्रश्न, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। उत्तर लिखेंगे, लोकप्रिय। तुम्हारा गाना पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। लोकतंत्र, भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकगीत, पहले के समय में लोकगीत बहुत प्रचलित थे। लोक प्रशासन में हम लिखेंगे, लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है। प्रश्न नंबर 2, 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर शब्द है इकतारा। इसमें एक तार होता है। तिराह, इसका मतलब होता है 3 राह। सरपंच का मतलब होता है पंचों में मुख्य। दोपहर का मतलब होता है दिन का दूसरा पहर। चारपाई का अर्थ होता है 4 पैर वाली खाट। 6 माही का अर्थ होता है 6 माह का समूह। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों को कहते हैं। नवरात्र यानी कि 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी मतलब जिसमें 8 आने होते हैं। चौराहा मतलब जिसमें 4 राहें होती हैं।
अब है प्रश्न नंबर 3। को में से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के लोक वाद्य का वर्णन किया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, इसको हमें भरना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित हैं। ये देखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने की एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंगी भी कहते हैं। भारत के मानचित्र। पहला प्रश्न, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे राज्य लोकगीत नृत्य। गुजरात में काठियावाड़ी गरबा, महाराष्ट्र में भावगीते लावणी, पंजाब में छल्ला भांगड़ा, तमिलनाडु में कुम्मी भरतनाट्यम। कुछ करने को में पहला प्रश्न, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौक़ों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। तो इसको विद्यार्थी स्वयं अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। उत्तर में हम लिखेंगे जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव खत्म हो रहे हैं, लोकगीत भी कम हो रहे हैं। आजकल के समय में लोगों के पास किसी के साथ वक्त बिताने का समय ही नहीं होता। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो लोकगीत के लिए समय कहाँ से होगा? और आजकल तो सभी के मनोरंजन का साधन ही बदल गया है। प्रश्न 3, रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और सीखो। उत्तर में लिखेंगे विद्यार्थी समय समय पर हो रहे प्रसारित लोकगीतों को सुने और इनको सीख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।